आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागे षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकात पाठ द्वितीय शब्द परिचय। पूर्व में हमने जो पाठ 1 में शब्द परिचय पढ़ा था वह पुल्लिंग शब्दों का परिचय था। अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय। यहाँ ये चित्र दिया हुआ है और इसमें एक झूला आपको दिख रहा है, झूला बताया गया है। इसके बारे में यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आइए हम पढ़ते हैं। प्रश्न है, एषा का, यह क्या है? एषा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति, झूला बाग में है। एषा और का ये दोनों शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। यहाँ एक और चित्र दिया हुआ है, ये घड़ी का चित्र है जिसे हम घटिका कहते हैं। घटिका शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द है। आइए पढ़ते हैं। सा का, सा शब्द भी स्त्रीलिंग है जिसका अर्थ होता है वह। का अर्थ क्या, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। ये घड़ी का चित्र दिया हुआ है और इसमें समय 1 बजा हुआ है अभी, और घड़ी हमें समय बताती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन का और रात्रि का समय। यदि संस्कृत में हम पूछें कि घड़ी हमें क्या बताती है तो हमारा उत्तर होगा घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। इसके बाद ये चित्र दिया हुआ है, 2 चिड़िया हैं इसमें, इन्हें गौरैया भी कहते हैं। एते के, ये दोनों कौन हैं? किम एते कोकिले, क्या ये कोयले हैं? न एते चटके, नहीं ये गौरैया हैं। नहीं ये 2 गौरैया हैं। चटके किम कुर्वतः, चटके किम कुरुतः, गौरैया क्या करती है या 2 चिड़िया क्या करती हैं। एते विहरते है, ये दोनों घूमती हैं। अब यहाँ 2 वाहनों के चित्र दिए हुए हैं जिन्हें 2 महिला ड्राइवर चला रही हैं। इनके बारे में यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, ते के, वे क्या हैं। 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। जहाँ हिंदी में एक वचन और बहुवचन माना जाता है, वहीं संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। तो यहाँ 2 चीजें हैं, तो यहाँ 2 वचन द्विवचन शब्द का प्रयोग होगा। एते के, ये दोनों क्या हैं? ते चालिके स्ते, ये दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, ये दोनों क्या करती हैं? वे दोनों क्या करती हैं? ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहनों को चलाती हैं। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन को चलाती हैं। इसके बाद ये 3 ढक्कन का चित्र दिया हुआ है। 3 और 3 से अधिक को हम बहुवचन कहते हैं, और 3 या 3 से अधिक संख्या होने पर हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। एता का, ये सब क्या हैं? एता स्थालिका, ये सब थालियां हैं। किम एता गोलाकारा, क्या ये गोल हैं? आम, आम का मतलब हाँ। एता गोलाकारा एव, हाँ ये गोल आकार की हैं, गोल हैं, यानी आकार में गोल हैं।
इसके बाद ये बकरियां दी हुई हैं, बकरियों के चित्र हैं, ये भी 3 है, 3 या 3 से अधिक बहुवचन का प्रयोग करेंगे हम। ता का, ये सब कौन है? ता अजा, ये बकरियां हैं। ता किम कुर्वन्ति, ये क्या कर रही हैं? ता चरन्ति, ये सब चर रही हैं। बकरियां घास चरती हैं, तो यहाँ घास तो शब्द नहीं दिया हुआ, किंतु क्रिया दी हुई है ता चरन्ति, ये सब चर रही हैं। अब हमने इस पाठ का अनुवाद तो कर लिया, किंतु क्रियाओं के संबंध में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे प्रारंभ से। यहाँ दोला के साथ अस्ति शब्द दिया हुआ है। दोला शब्द एक वचन है और अस्ति शब्द भी एक वचन है। दोला शब्द है और अस्ति धातु रूप है। अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इसलिए यहां दोला के साथ अस्ति का प्रयोग हुआ है, संति का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुवचन के लिए होता है। सा का, ये भी एक वचन है। घटिका सूचयति, घटिका के साथ सूचयति शब्द आया है, क्योंकि घटिका एक वचन है, एक है, और सूचयति शब्द भी एक वचन का है। एते के, यहाँ 2 चिड़ियाएं दिखाई गई हैं और यहाँ पर बताया गया है एते विहरतः। यहाँ विहरतः शब्द आया है, विहरती नहीं आया। विहरती क्यों नहीं आया? क्योंकि विहरती शब्द एक वचन का शब्द है और यहाँ पर 2 चिड़ियाएं हैं, द्विवचन है, तो द्विवचन में एते शब्द द्विवचन है, इसलिए इसकी जो क्रिया रूप होगा वह भी द्विवचन का ही आएगा। विहरती, विहरतः, विहरन्ति, तो विहरतः शब्द आएगा। इसके बाद देखते हैं आगे। ते वाहनम चालयतः, यहाँ भी द्विवचन है, इसलिए जो इसकी जो आपकी जो धातु रूप आया है वह भी द्विवचन का ही आएगा। इसके बाद चरंती शब्द, अजा, अजा बहुवचन शब्द है। ता चरंती, ता मानी वे सब, सै तौ ते, सा ते ता। पुल्लिंग में क्या शब्द आते हैं? सै तौ ते, वह, वे दोनों, वे सब, और स्त्रीलिंग में आते हैं सा ते ता, यानी सा मानी वह, ते मानी वे दोनों, और ता, यहाँ जो ता आया है इसका अर्थ होगा वे सब, तो वे सब चरती हैं। तो इस तरह से हमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का भी ध्यान रखना है और स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों का भी ध्यान रखना है। इस पाठ में जितने भी शब्द आए हैं वे स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग हुआ है, उसमें स्त्रीलिंग शब्द आए हैं और हमें बताया गया है कि स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे। अब आते हैं हमारे शब्दार्थ। एषा, एषा यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसका क्या अर्थ होगा? यह, और इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? दिस। दोला, दोला का क्या मतलब होता है? झूला, और झूला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्विंग। कुत्र शब्द है, कुत्र का अर्थ है कहाँ, कहाँ को कहेंगे इंग्लिश में? वेयर। उपवने, उपवन मानी बगीचा, हिंदी में भी उपवन कहते हैं, और वैसे ये संस्कृत का शब्द है उपवन, और हिंदी अगर हम इसकी करेंगे तो हम इसको कहेंगे बगीचे में, इन द गार्डन। घटिका, घटिका कहते हैं घड़ी को, अंग्रेजी में इसे कहते हैं क्लॉक। आगे जो ये शब्द दिए हुए हैं, सूचयति, सूचयति का अर्थ होता है सूचित करना या बताना, और इंडिकेट्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिकेट्स। कोकिले, कोकिले कहेंगे 2 कोयलों को, 2 कोयलें। 2 कुकूज। एते, एते मानी ये आगे आपका द्विवचन शब्द, स्त्रीलिंग में द्विवचन स्त्रीलिंग शब्द, और इसका अर्थ होगा दीज। चटके, चटके का मतलब 2 गौरैया, क्योंकि ये द्विवचन शब्द है। चटका, चटके, चटकाहा, तो यह चटके शब्द द्विवचन शब्द है, इसलिए ये आया 2 गौरैया।
2 स्पैरोज, कुरुतः करती हैं, डू, विहरतः फुदक रही हैं, यहाँ भी द्विवचन शब्द है, विहरतः फुदक रही हैं, हुपिंग, चालिके, ये भी द्विवचन शब्द है, 2 महिला ड्राइवरों को इंगित किया गया है यहाँ पर, फीमेल ड्राइवर, महिला ड्राइवर, चालयतः, ये भी जो धातु रूप है, इसमें द्विवचन शब्द का धातु रूप दे रखा है। इसका अर्थ होगा चलाती हैं या 2 चलाती हैं। इंग्लिश में कहेंगे ड्राइव। एता, एता मानी ये, एता बहुत सारे लोगों के लिए कहा जाता है, बहुत सारी महिलाओं के लिए कहा जाएगा। बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए 3 या 3 से अधिक महिलाओं को हम एता कहेंगे, और इसको इंग्लिश में कहते हैं दीज। स्थालिका, स्थालिका मीन्स थालियां जिसमें आप भोजन करते हो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेट्स। आम, आम का मतलब है हाँ, यस। एव, एव का अर्थ है ही, ओनली। अजा, अजा का मतलब है बकरियां, इंग्लिश में कहते हैं गॉड्स। चरंती, चरती हैं, इसको क्या कहेंगे? ग्रेज। ये हो गए इसके शब्दार्थ। शब्दों के अर्थों को हमें बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। आपने शब्दार्थ समझ लिए हैं और इसका अनुवाद समझ लिया है, तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में ये शब्दार्थ लिखें और पाठ का जो ये अनुवाद बताया गया था कि किस शब्द का क्या अर्थ है, किस पंक्ति का क्या अर्थ है, तो सबसे पहले एक पंक्ति संस्कृत की लिखें और उसके सामने यहाँ हिंदी में इसका क्या अर्थ होगा हिंदी में लिखें। इस प्रकार से आप पूरी सारी जितनी भी पंक्तियां हैं इनको क्रम से लिखते जाइए और साथ में सामने उसकी हिंदी अर्थ लिखते जाइए। तो ये आपका गृह कार्य है। इसके बाद हम अभ्यासार्थ प्रश्न ये दिए हुए हैं आपको। अभ्यास में आपको बताया गया है, पहले नंबर का प्रश्न है कै उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण करें, क्योंकि पढ़ने में किसी भी शब्द के अर्थ को जानने के लिए शब्द का सही उच्चारण करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जरा जरा से उच्चारण में अर्थ बदल जाता है। जैसे कि हम लता कहते हैं तो एक वचन शब्द होता है, अगर हम इसमें विसर्ग लगा देते हैं और लताह कहते हैं तो बहुवचन शब्द हो जाता है। इसलिए उच्चारण करते समय हमें विसर्ग को बोलना और नहीं बोलना इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए उच्चारण करते हैं। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका और गायिका। इन शब्दों के अर्थ बच्चों आपको स्वतः ही समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इन शब्दों को इसी तरह से हम हिंदी में भी उपयोग करते हैं। नहीं आए तो चलिए एक बार मैं बता देती हूँ आपको। छात्रा मानी लड़की, छात्रा विद्यार्थी, लता बेल, प्रयोगशाला जहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, लेखिका जो लिखती हैं, शिक्षिका जो पढ़ाती हैं, पेटिका यानी पेटी, माला सेविका सेवा करने वाली, नौका यानी नाव, छुरिका छुरी जिससे हम सब्जियां काटते हैं, कलिका मीन्स कली और गायिका मीन्स गाने वाली, जो गीत इत्यादि गाती हैं उन्हें हम गायिका कहते हैं। अब ये दूसरे नंबर का प्रश्न है हमारे। प्रश्न 1 में ही ख प्रश्न है। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। यहाँ पे भी आपको चित्रों को देखकर शब्दों का उच्चारण करना है, ताकि आप इनके अर्थों को संस्कृत भाषा में ही भली भांति समझ सकें। चलिए उच्चारण करते हैं। सूचिका, ये क्या है? सुई, और सुई को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? सूचिका। ये क्या है? चीटी। एक चीटी का चित्र दिया हुआ है और इसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं?
पिपीलिका। ये चाबी का चित्र है, इसे हम संस्कृत में क्या कहेंगे? कुंचिका। ये साइकिल है, आप सभी जानते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। द्विचक्रिका, इसमें 2 चक्के बने हुए होते हैं, 2 चक्कों पर चलने वाली होती है, इसलिए इसे द्विचक्रिका कहते हैं। उत्पीठिका, उत्पीठिका मीन्स टेबल, टेबल बनी हुई है, इसका नाम क्या है? उत्पीठिका। ये मक्खी का चित्र है, मक्खी बनी हुई है, हिंदी में हम मक्खी कहते हैं और संस्कृत में हम इसे क्या कहेंगे? मक्षिका। क्या कहेंगे? मक्षिका। अब ये है माचिस, माचिस का चित्र बना हुआ है, संस्कृत में क्या कहेंगे इसको? अग्निपेटिका, अग्निपेटिका। ये स्केल दी हुई है, आप जो स्केल यूज करते हैं अपने चित्र इत्यादि बनाने के लिए या गणित की रेखाएं खींचने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? मापिका। हिंदी में इसे आप फुटा भी कह देते हैं, संस्कृत में इसे मापिका कहते हैं। ये वीणा का चित्र है और इसे संस्कृत में वीणा ही कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें क्योंकि इसमें शब्द किस प्रकार से बनते हैं ये समझाया गया है। प्रश्न नंबर 2, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्णों का संयोजन करके जो पद बनता है उसे कोष्ठक में लिखें। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है यथा क उ र उ त अ, ये मिलकर क्या बनेगा? कुरुतः। दूसरा शब्द उ द य आ न ए, तो क्या बनेगा ये शब्द? उद्यान, उद्यान, ये शब्द बन गया उद्यान। अब इसमें क्या है कि जो मूल शब्द होता है वह स्वर रहित होता है, किंतु हमें उसे बोलने के लिए स्वर लगाना पड़ता है। तो जब हम अलग अलग टुकड़े करते हैं तो हम वर्ण और स्वर को अलग कर देते हैं, व्यंजन और स्वर को अलग कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किस स्वर के संयोजन से कौन सा शब्द बन रहा है। अब अगला शब्द है स थ स, ये आधा स है, इसको आधा स बोलेंगे। थ आ ल ई क प्लस आ, तो ये का हो गया, ये ली हो गया, ये था हो गया, तो क्या बन गया? स्थालिका। हम लिखेंगे स्थालिका। इसके बाद घ अ घ ट ई टी घटी क आ का, क्या बन गया? घटी का, घटिका। तो हमने ये घटिका लिख दिया। अब देखिए स प्लस त प्लस र प्लस ई, क्या बन गया? ये आधा स है तो हम इसको आधा ही बोलेंगे, तो ये क्या हो गया? स्त्री। ल ई ङ ग अह, स्त्रीलिंग है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? स्त्री लिंग है। अब है ये शब्द म आ प ई क आ, म आ मा प ई पी क आ का, मापिका। ये हो गया मापिका। तो ये शब्द बन गए। कौन कौन से शब्द बन गए दोबारा से आप अपनी पुस्तिका में मिलान कर लीजिए। कुरुतः, उद्यान, स्थालिका, घटिका, स्त्रीलिंग और मापिका, ये शब्द बन गए। अब देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है। पदानाम वर्ण विच्छेद प्रदर्शयत। अब पहले तो आपने वर्णों को मिलाकर शब्द बनाया था, अब ये बने बनाए शब्द हैं, इनमें आपको वर्ण अलग अलग करना है। कोकिले, कोकिले में 3 शब्द हैं। को, तो को काय से बना? क प्लस ओ से को बन गया। की काय से बना? क प्लस ई से की बन गया। ले काय से बना? ल प्लस ए से ले बन गया।
इसी प्रकार से अब ये चटके शब्द है तो किस प्रकार से हम अलग करेंगे, आप भी ध्यान में रखिए इस बात को और बताते चलिए, बोलते चलिए। च प्लस अ बराबर च बन गया। ट प्लस अ बराबर ट बन गया। और फिर क प्लस ए बराबर के बन गया। तो ये क्या बन गया, चटके। अब है धाविका। तो धा में ध प्लस आधा व प्लस ई, छोटी ई है इसलिए छोटी ई लिखेंगे, छोटी की मात्रा इसलिए छोटी ई लिखेंगे, प्लस क प्लस आहा, विसर्ग भी लगाएंगे इसमें, तो धाविका शब्द बन जाएगा। अब है कुंचिका शब्द। कुंचिका शब्द कैसे बनेगा, क प्लस उ कु ङ ये वाला आएगा, कुंच प्लस ई कुंची प्लस क प्लस आ, कुंचिका। तो ये ऐसे कुंचिका शब्द बन जाएगा। अब है खटवा। ख बनाने के लिए ख प्लस अ, ख। अब ट में अ जुड़ा हुआ नहीं है, स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए खाली ट लिखेंगे, अ नहीं लिखेंगे इसके आगे। और वो है व प्लस आ, ये बन गया खटवा। अब है छुरिया, छुरिका। तो छ र छ प्लस उ, छु र प्लस ई प्लस क प्लस आ, छुरिका। तो ये शब्द बन गया छुरिका। तो इस प्रकार से हम जो शब्द दिए हुए हैं इनका वर्ण विच्छेद इस प्रकार से हम करेंगे। अब है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्र देखकर हमें संस्कृत पद लिखने हैं। ये टेबल का चित्र दिया हुआ है, हम इसमें क्या लिखेंगे, संस्कृत में क्या कहते हैं टेबल को, उत्पीठिका। तो इसके आगे लिख देंगे उत्पीठिका। ये है संदूक, संदूक को क्या कहते हैं, मंजूषा। तो ये मंजूषा आ जाएगा। ये है मक्षिका, स्पष्ट तौर पर चित्र नहीं दिख रहा है, मक्षिका जैसी लग रही है तो मक्षिका लिख देंगे हम। ये है चटका, चटका यानी चिड़िया। ये है वृद्धा, वृद्धा यानी बूढ़ी। और ये है मापिका, मापिका कहते हैं स्केल को, तो ये मापिका हो गई। अब है वचनानुसार रिक्त स्थानी पूर्यतः। वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे शब्द रूपों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्द होते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्द किस प्रकार से चलते हैं, लता, लते, लता। तो गीता, गीते, गीताः। पेटिका, पेटिके, पेटिकाः। इस प्रकार से ये शब्द बन जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द हैं, इस प्रकार से बनेंगे। आगे हम देखते हैं आगे क्या कौन सा प्रश्न दिया हुआ है। इसमें आगे भी कुछ शब्द बनाने के लिए दिए हुए हैं, जैसे खटवा दिया हुआ है। तो खटवा, खटवे, खटवाहा। सा, ते, ताहा। रोटिका, रोटिके, रोटिकाहा। विसर्ग वाला आएगा यहाँ पर, बहुवचन में विसर्ग लगता है इसमें, इसलिए विसर्ग वाला आएगा। अब है कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत यथा बालिका पठति। कोष्ठक से उचित शब्द का चयन करके वाक्य की पूर्ति करनी है यहाँ पर। और यहाँ उदाहरण आपको दिया हुआ है, जिस प्रकार से बालिका पठति, बालिका पढ़ती है। यहाँ दो शब्द दिए हुए हैं, बालिका और बालिकाहा।
एक विसर्ग युक्त शब्द है पीछे वाला और एक विसर्ग रहित शब्द है। तो हमें इन दोनों में से चयन करना है कि यहाँ पर पठती के साथ कौन सा शब्द आएगा। पठती, पठ धातु प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, तो इसलिए हमें भी एक वचन का ही शब्द यहाँ पर लेना होगा। तो बालिका शब्द एक वचन है, इसलिए हम पठती के साथ बालिका का उपयोग करेंगे। ये कर्ता के साथ और सर्वनाम शब्दों के साथ धातु रूप किस प्रकार से जोड़े जाते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के अनुसार, ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है। तो आप उसे धातु रूप प्लस सर्वनाम शब्द वाला जो लेसन है उसे पढ़ सकते हैं, तो उससे आपको ये बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब बालिका शब्द एक वचन है और ये बालिका बहुवचन है, इसलिए हमने बालिका एक वचन शब्द यहाँ पर लिया है। इसी प्रकार से हमको अगले प्रश्न भी हल करने हैं। दूसरा प्रश्न है क वाला, चरतः। चरतः शब्द दिया हुआ है। चरतः का मतलब है दो चरते हैं, तो द्विवचन शब्द है चरतः। प्रथम पुरुष द्विवचन है। अब यहाँ जो दो शब्द दिए हुए हैं, अजाह, अजाह बहुवचन शब्द है क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है। अजा, अजे, अजाह, और अजय शब्द दे रखा है, ये द्विवचन शब्द है। तो यहाँ द्विवचन है तो हम द्विवचन शब्द का चयन करेंगे और यहाँ लिखेंगे अजय। इसके बाद तीसरा जो शब्द है, ये दूसरा शब्द दे रखा है द्विचक्रिके और द्विचक्रिकाः। तो द्विचक्रिके द्विवचन शब्द है और द्विचक्रिकाः बहुवचन शब्द है। अब यहाँ हम देखते हैं यहाँ क्या शब्द दिया है, यहाँ संति दिया हुआ है। संति शब्द बहुवचन शब्द है। अस्ति, स्तः, संति, तो संति बहुवचन है, तो द्विचक्रिका शब्द भी हम बहुवचन वाला ही चयन करेंगे। तो हम ये पीछे वाला दूसरा शब्द का चयन करेंगे, द्विचक्रिकाः, विसर्ग वाला द्विचक्रिका लिखेंगे। इसके बाद है चलती। चलती शब्द एक वचन है, तो यहाँ हम देखेंगे नौके शब्द द्विवचन है और नौका शब्द एक वचन है, तो हम यहाँ लिखेंगे नौका। इसे आप एक बार समझ लेंगे तो कहीं भी इसका उपयोग करना है वो आप आसानी से कर सकते हैं। अब है अस्ति। सूचिके, सूचिका आप समझ ही गए होंगे। अस्ति जब एक वचन शब्द है तो हम यहाँ पर एक वचन शब्द सूचिका का उपयोग करेंगे। सूचिके द्विवचन शब्द है, इसलिए हम ये शब्द नहीं लेंगे, यह शब्द गलत है, इससे वाक्य गलत बन जाएगा। सूचिका शब्द लेंगे, इससे ये वाक्य एकदम सही बनेगा। न वाला है मक्षिका, बहुवचन शब्द है, मक्षिका द्विवचन शब्द है, तो हम यहाँ पर कौन सा शब्द लेंगे, हम क्रियापद देखेंगे। क्रियापद कौन सा है, एक वचन है, बहुवचन है, तो यहाँ पर उत्पतंती दे रखा है, तो उत्पतंती शब्द बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ पर मक्षिका शब्द का चयन करेंगे, मक्षिकाः। ये हो गया आपका पांचवा प्रश्न। अब छठे प्रश्न में सा, ते, ता, इत्येतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यतः। अब पहले आपको धातु रूप दिए हुए थे और आपको जो संज्ञा शब्द है उनका चयन करना था। अब यहाँ पर आपको संज्ञा शब्द दिए हुए हैं और आपको धातु रूप के अनुसार सा, ते, ता जो सर्वनाम शब्द हैं वो लिखने हैं। उदाहरण दे रखा है, लता अस्ति लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सा अस्ति। अब यहाँ है महिला धावंती। महिला बहुवचन शब्द है, धावंती भी बहुवचन शब्द है, तो महिला धावंती, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर भी हम बहुवचन शब्द लगाएंगे। तो बहुवचन शब्द कौन सा है, सा एक वचन, ते द्विवचन और ता बहुवचन शब्द है, तो हम ये ता यहाँ पर लिखेंगे, ता धावंती। अब है सुधा वदती। वदती शब्द एक वचन है, तो हम लिखेंगे सा, सा वदती। जवनिके दोलतः। जवनिके शब्द जो है द्विवचन शब्द है, दोलतः, तो हम लिखेंगे ते दोलतः।
अब है पिपीलिके चलंती। पिपीलिका शब्द बहुवचन शब्द है और चलंती भी बहुवचन, तो हम यहाँ पर बहुवचन का शब्द लिखेंगे ता चलंती। चटके कूजते है, चटके द्विवचन का शब्द है, कूजते द्विवचन का शब्द है, तो हम भी यहाँ से द्विवचन का शब्द लिखेंगे ते कूजते हैं। तो ये हो गया छठा प्रश्न। इसके बाद हम देखते हैं, ये आपका जो प्रश्न दिया हुआ है ये 7वां प्रश्न है। मंजूषात कर्ती पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। अब इसमें आपको कर्ता पद का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहले दे रखा है संति। संति बहुवचन शब्द है, तो हम बहुवचन शब्द इसमें से ढूंढेंगे पुष्पमाला। पुष्पमाला संति। इसके बाद है पश्यति। पश्यति एक वचन शब्द है, तो यहाँ एक वचन शब्द कौन सा है? एक वचन शब्द है बालकः, तो हम यहाँ लिखेंगे बालकः। बालकः पश्यति। इसके बाद लिखति। लिखति एक वचन शब्द है और कौन लिखता है? लेखिका लिखती है, तो हम ये यहाँ से लेखिका शब्द का चयन करेंगे और यहाँ लिखेंगे लेखिका। लेखिका लिखति। इसके बाद गर्जन्ति। कै गर्जन्ति? के गर्जन्ति? सिंहा। तो यहाँ पर बहुवचन शब्द है सिंहा और गर्जन्ति भी बहुवचन है, यहाँ हम लिखेंगे सिंहा। इसके बाद है चलति। तो इनमें से सभी शब्दों का हम उपयोग कर चुके हैं, तो अंतिम शब्द यही बचा है और चलति शब्द एक वचन है और द्विचक्रिका त्रिचक्रिका दे रखा है इसमें, तो त्रिचक्रिका चलति। हो सकता है ये मिसप्रिंट हो, यहाँ पर द्विचक्रिका भी हो सकता है क्योंकि हमने द्विचक्रिका पाठ में पढ़ा था, तो ये द्विचक्रिका भी हो सकता है। क्योंकि गाड़ियां कई प्रकार की होती हैं, 2 चक्के वाली गाड़ियां भी होती हैं, 3 चक्के वाली भी होती है और 4 पहिए वाली भी होती है। प्रश्न नंबर 8, मंजूषात कर्ती पदानुसार क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। अब इसमें कर्तृपद दे रखा है। हम हमेशा कर्तृपद के बारे में थोड़ा सा असमंजस में रहते हैं। कर्तृपद क्या होता है? कर्तृपद का अर्थ है कर्ता। कर्ता शब्द यहाँ पर दिया हुआ है और अब हमें जो है इसमें से क्रिया शब्द ढूंढकर लगाना है। क्रियापद क्रिया शब्द, कर्तृपद कर्ता शब्द। अब पहला है सौम्या। सौम्या एक लड़की का नाम है। सौम्या किम करोति? विहरते। ये जो है शब्द बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है। नृत्यति शब्द एक वचन है। गायतः यह भी द्विवचन है, तो नृत्यति एक वचन है, इसलिए हम नृत्यति यहाँ पर लिख देंगे। सौम्या नृत्यति। चटके। चटके मनी गौरैया, 2 गौरैया, तो यहाँ पर हम द्विवचन शब्द लगाएंगे। तो विहरतः शब्द द्विवचन है, इसलिए हम इसमें विहरतः लिख देंगे। अब है ग बालिके। बालिके शब्द द्विवचन है, तो बालिके गायतः आ जाएगा। गायतः भी द्विवचन शब्द है। अब इसके बाद है छात्रा। छात्रा किम कुर्वन्ति? छात्रा लिखन्ति। बहुवचन शब्द है दोनों। कर्ता पद बहुवचन है, क्रियापद भी बहुवचन है, तो छात्रा लिखन्ति। अब है जना। जना किम कुर्वन्ति? जना पश्यन्ति, यानी देखते हैं, लोग देखते हैं। जना पश्यन्ति। तो ये हो गए इस पाठ के प्रश्नोत्तर।